स्टॉक मार्केट में सिर्फ आप अकेले नहीं हो, आपके साथ ट्रेड कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स जो हजारों करोड़ लगाते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो डॉलर्स में सोचते हैं और एल्गोरिदम्स जो एक सेकंड में हजार ट्रेड्स कर लेते हैं। ये सब अलग अलग तरीके से काम करते हैं। इन्हें समझना जरूरी है क्योंकि ये लोग मार्केट मूव करते हैं। मैं हूं विशाल और ये है ट्रेडर स्कूल। स्टॉक मार्केट एक इकोसिस्टम है। जैसे जंगल में छोटे इंसेक्ट से लेकर बड़े एलिफेंट्स तक सब रहते हैं, मार्केट में भी छोटे रिटेल ट्रेडर्स से लेकर जायंट इंस्टीट्यूशंस तक सब हैं। हर पार्टिसिपेंट का अपना रोल है, अपना स्टाइल है, अपना इम्पैक्ट है। आज हम 6 में टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेंट समझेंगे। रिटेल इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी डीआईआईज, फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी एफआईआईज, एल्गो और एचएफटी ट्रेडर्स, मार्केट मेकर्स और स्पेक्यूलेटर्स वर्सेस हेजर्स। चलो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले रिटेल इन्वेस्टर्स, ये हैं आप और मैं। रिटेल इन्वेस्टर मतलब इंडिविजुअल पर्सन जो अपने पर्सनल मनी से इन्वेस्ट करता है। अमाउंट छोटा होता है, 10,000 से लेकर कुछ लक्ष तक। जीरोधा, ग्रो, लेमने, इन एप्स पे जो लोग ट्रेड करते हैं मोस्टली रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं: स्मॉल कैपिटल, लिमिटेड बाइंग पावर, इमोशनल डिसीजंस, फोमो और पैनिक कॉमन है, पार्ट टाइम फोकस, जॉब के बाद ट्रेडिंग, न्यूज और टिप्स पे डिपेंड, रिसर्च काम होता है। इंडिया में 2020 के बाद रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ा है। कोविड के टाइम लोगों ने घर बैठ के ट्रेडिंग स्टार्ट की। अब 10 करोड़ से ज्यादा डीमैट अकाउंट्स हैं इंडिया में। रिटेल इन्वेस्टर्स इंडिविजुअली छोटे हैं बट कलेक्टिवली बहुत पावरफुल हैं। अब आते हैं डीआईआईज, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये हैं इंडियन म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज जैसे एलआईसी, पेंशन फंड्स जैसे ईपीएफओ। जब आप एसआईपी करते हो म्यूचुअल फंड में, वो पैसा फंड मैनेजर के पास जाता है। फंड मैनेजर उस पैसा से स्टॉक्स खरीदता है, तो इनडायरेक्टली आप डीआई के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो। डीआई की पावर: मैसिव कैपिटल, thousands of crores, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, फुल टाइम रिसर्च टीम्स, लॉन्ग टर्म फोकस, ज्यादा पेशेंस, रेगुलेटेड, सेबी रूल्स फॉलो करते हैं। डीआईज मार्केट को स्टेबिलिटी देते हैं। जब एफआईआईज बेच रहे होते हैं और मार्केट गिर रहा होता है, डीआईज ऑफन बाय करते हैं। ये मार्केट का सपोर्ट सिस्टम है। न्यूज में देखोगे डीआईज ने आज 3,000 करोड़ का बाइंग किया, मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने मार्केट सपोर्ट किया। अब सबसे पावरफुल प्लेयर्स, एफआईआईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये है फॉरेन कंपनीज जो इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं। गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, ब्लैक रॉक जैसे ग्लोबल जायंट्स। एफआईआईज का पैसा डॉलर्स में आता है। जब ये इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, डॉलर्स रुपीज में कन्वर्ट होते हैं। इसलिए एफआईआई फ्लो से रुपी भी अफेक्ट होता है। एफआईआईज की पावर समझो, बहुत बड़ा पैसा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, ग्लोबल पर्सपेक्टिव, पूरी दुनिया कंपेयर करके इंडिया में लगाते हैं। क्विक टू मूव, सेंटिमेंट चेंज होते ही निकल भी जाते हैं। मार्केट डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। एफआईआई बाय तो मार्केट अप, एफआईआई सेल तो मार्केट डाउन। प्रॉब्लम यह है कि एफआईआई लॉयल नहीं होते। इंडिया ज्यादा अट्रैक्टिव लगा, पैसा आया। यूएस बेटर लगा, पैसा निकल गया। 2022 में जब यूएस फेड ने रेट्स बढ़ाए, एफआईआईज ने इंडिया से 2 लाख करोड़ से ज्यादा निकाला, मार्केट क्रैश हो गया। इसलिए स्मार्ट ट्रेडर्स एफआईआई डेटा डेली चेक करते हैं। अब आते हैं रोबोट्स, एल्गोरिथमिक और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स। ये लोग नहीं, कंप्यूटर्स हैं जो ट्रेडिंग करते हैं। एल्गोरिथम्स डिसाइड करते हैं कब बाय करना है, कब सेल करना है। ह्यूमन सिर्फ प्रोग्राम लिखते हैं। एचएफटी, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, ये तो और एक्सट्रीम है। ये माइक्रो सेकेंड्स में ट्रेड करते हैं। जब तक आप क्लिक करोगे ये 100 ट्रेड्स कर चुके होंगे। इंडिया में ऑलमोस्ट 50% ट्रेडिंग वॉल्यूम एल्गो से आता है, मतलब आधी ट्रेड्स कंप्यूटर्स कर रहे हैं। एल्गो ट्रेडर्स क्या करते हैं? प्राइस पैटर्न्स डिटेक्ट करते हैं इंस्टेंटली, आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज पकड़ते हैं, न्यूज पे मिली सेकेंड्स में रिएक्ट करते हैं। इमोशन जीरो, प्योर लॉजिक। रिटेल ट्रेडर्स के लिए चैलेंज ये है कि आप एल्गो से स्पीड में compete नहीं कर सकते। इसलिए स्मार्ट रिटेल ट्रेडर्स स्पीड नहीं, पेशेंस और स्ट्रैटेजी पे फोकस करते हैं। अब समझते हैं मार्केट मेकर्स को। मार्केट मेकर्स वो एंटिटीज हैं जो मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। ये हमेशा बाय और सेल दोनों साइड पे रेडी रहते हैं। सिंपल एग्जांपल, आप टीसीएस बेचना चाहते हो बट कोई बायर नहीं मिल रहा, मार्केट मेकर खरीद लेगा। कोई टीसीएस खरीदना चाहता है बट सेलर नहीं, मार्केट मेकर बेच देगा। ये बिड आस्क स्प्रेड से प्रॉफिट कमाते हैं। 1580 पे खरीदते हैं, 1582 पे बेचते हैं। ₹2 प्रॉफिट हर ट्रेड पे। मार्केट मेकर्स के बिना ट्रेडिंग बहुत स्लो हो जाती। इनलिक्विड स्टॉक्स में जहां मार्केट मेकर्स नहीं है, आपको बायर या सेलर मिलने में टाइम लगता है और स्प्रेड भी बड़ा होता है। ये मार्केट की प्लम्बिंग है, दिखते नहीं बट सिस्टम इनके बिना काम नहीं करेगा। लास्ट कैटेगरी, स्पेकुलेटर्स और हेजर्स। ये माइंडसेट के बेसिस पे डिवाइड है।
स्पेकुलेटर्स वो लोग हैं जो प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। ये रिस्क लेते हैं। स्टॉक ऊपर जाएगा, बाय कर लिया, नीचे जाएगा, शॉर्ट कर दिया। इन्हें प्राइस मूवमेंट चाहिए। हेजर्स बिल्कुल ऑपोजिट है। ये रिस्क से बचना चाहते हैं। एग्जाम्पल, एक जूलर को गोल्ड चाहिए 3 महीने बाद। वो डरता है कि प्राइस बढ़ जाएगी, तो वो आज फ्यूचर्स बाय कर लेता है। प्राइस लॉक हो गई। चाहे गोल्ड ऊपर जाए या नीचे, उसका प्राइस फिक्स्ड है। ये है हेजिंग। स्पेकुलेटर्स मार्केट में लिक्विडिटी लाते हैं। हेजर्स मार्केट में स्टेबिलिटी लाते हैं। दोनों जरूरी हैं। तो आज हमने मार्केट के सब पार्टिसिपेंट समझे। रिटेल इन्वेस्टर्स, आप और मैं, स्मॉल बट ग्रोइंग फोर्स। डीआईआईज, म्यूचुअल फंड्स, एलआईसी, ईपीएफओ, मार्केट के स्टेबिलाइजर्स। एफआईआईज, फॉरेन जायंट्स जो मार्केट डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। एल्गो ट्रेडर्स, रोबोट्स जो स्पीड में अनबीटेबल है। मार्केट मेकर्स, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स, मार्केट की प्लम्बिंग। स्पेकुलेटर्स और हेजर्स, रिस्क लेने वाले और रिस्क से बचने वाले। इन सबको समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब मिलके मार्केट बनाते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम बुल वर्सेस बेयर मार्केट समझेंगे। ट्रेडर स्कूल पे मिलते हैं, जहां ट्रेडिंग सिंपल है।